राधे राधे। हरे कृष्णा। श्री हरिदास। भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हर किसी का मन मोह लेता है और इनकी सेवा ब्रज धाम में ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे कस्बे और बड़े से बड़े शहर में भी लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। और लड्डू गोपाल जी भी किसी विशेष तामझाम के नहीं बल्कि आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे होते हैं। आप उनको जितना प्रेम और भाव देंगे वो उतने ही आपके हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल की छाती पर पैर के चिन्ह का निशान क्यों होता है और ये चिन्ह किसका है? ये चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल और युगल स्वरूप में ही चिन्हित होता है। तो ये चिन्ह क्यों होता है, इसके पीछे एक पुरातन कथा है जो मैं आपको बताती हूँ। एक बार ऋषियों के बीच ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर के श्रेष्ठता की लेकर के चर्चा हो रही थी। मतलब उनमें बातें हो रही थी कि तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। और जब उनकी बातों से कोई भी समाधान नहीं निकला तो ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने का कार्य सौंपा गया। तो महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने उनको ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। क्रोध से उनका मुख लाल हो गया। लेकिन यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को दबा लिया। इसके बाद भृगु ऋषि वहां से चले गए और वो कैलाश पर्वत पहुंचे भगवान महादेव के पास। और जब महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे बहुत प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। किंतु महर्षि भृगु तो उनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे और उन्होंने उनके आलिंगन को अस्वीकार कर दिया और बोले, महादेव आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर महादेव शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया और फिर वे वहां से भी चले गए। शिव और ब्रह्मा की परीक्षा लेने के बाद भृगु बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ऋषि ने यह देख जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी और भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से बताए। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह भी दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। भृगु ऋषि के द्वारा मारी गई लात से उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप लड्डू गोपाल या फिर युगल सरकार जो भी हैं वो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, तो उनकी सभी की छाती पर होते हैं। तो इसी वजह से भगवान विष्णु के सभी स्वरूप में पैर का चिन्ह अंकित होता है। आपने देखा होगा सभी स्वरूप जैसे लड्डू गोपाल, युगल सरकार, सभी के पैर का चिन्ह जरूर होता है। आप देखिएगा ध्यान से, वो आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।